दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो आपको ये समझ में आएगा कि उस परिवार ने ना सिर्फ अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि मल्टीपल लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट में एक परिवार होता है जो किसी गांव में रहता है और उसके करीब ही 2.5 से 3 किलोमीटर एक शहर होता है। तो उस परिवार में क्या होता है कि 3 बेटियां होती हैं और जब उसकी बेटियां थोड़ी बड़ी होती हैं, 12th क्लास में हो रही होती हैं, तो जो लड़कियों का गैप था, एज गैप, वो था 1.5 साल या 2 साल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो जब उसकी सबसे बड़ी बेटी 12th क्लास कर लेती है, उसके बाद ही उसके परिवार वाले लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं। जब पहली बेटी को लड़का देखा जा रहा है, उस टाइम पर एक चीज़ थी वो नोटिस की गई। वो चीज़ ये थी, जो लड़की का पिता होता था वो अपना गांव का एड्रेस एग्जैक्ट नहीं बताता था। जो उसके करीब में शहर होता था उसका बताता था कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, और वहीं पर एक मीटिंग शेड्यूल करता था। कभी भी अपने घर पे लड़कों को या लड़के के परिवार वालों को नहीं बुलाता था। तो जैसे ही उसकी लड़की 20 से 21 साल की हुई, 12th के बाद उसने नहीं पढ़ाया, जबकि लड़कियां पढ़ना चाहती थीं, तो उसने नहीं पढ़ाया। जैसे ही पहली लड़की के लिए लड़का देखा जाता है, तो जैसे ही लड़का मिलता है, उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर शादी कर दी जाती है। और लड़की को और लड़के को कभी टाइम नहीं दिया जाता कि वो एक दूसरे को समझ पाएं, और बात करने से मना कर दिया जाता था कि बात नहीं करेंगे। और थोड़ी बहुत बात कर भी ली तो उससे क्या ही समझ में आएगा, और लड़की की कर दी शादी। तो जैसे ही शादी हो जाती है तो लड़की अपने ससुराल जाती है, और जैसे ही अपने ससुराल जाती है वो अपने पति को समय देना बंद कर देती है। क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि पति अपनी पत्नी को समय दे और पत्नी अपने पति को समय दे। जब तक ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के परिवार को नहीं समझेंगे, तब तक जो रिश्ता है वो मजबूत नहीं होगा। तो जैसे ही लड़की शादी होके जाती है, और लड़की की माँ क्या करती है कि लड़की से रात भर बात करती है। रात भर का मतलब मेरा ये है, कभी 12 बजे तक कॉल हो रही है, कभी 12:30 बजे तक, कभी 1 बजे तक। तो ऐसी हालत थी, लड़का बहुत परेशान हो चुका था। इसके साथ ही साथ ऐसा भी हुआ कि वो लड़की जैसे ही उसका पति आता था तो फोन कट कर देती थी या फिर छुप के बात करती थी। तो इससे ये तो समझ में आ रहा था कि लड़के के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और लड़की के परिवार वाले लड़के से उस लड़की को कनेक्ट होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लगातार उससे बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और देखी गई थी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ चीज़ें भेजती थी, फिर डिलीट करती, भेजती थी और डिलीट करती थी, जिससे को पति को या उसके घर वालों को पता न चल पाए कुछ भेज नहीं रही है, जबकि वो बहुत कुछ भेजती थी। तो जैसे ही 2 से 3 महीने होते हैं शादी के, लड़की अपने घर पे आ जाती है। उससे पहले भी 2-3 बार अपने घर पे गई थी, और जब अपने घर पे जाती थी तो वो कोई बहाना ढूंढती थी कि अपने पति से किस तरीके से लड़ाई करूं। तो जैसे ही 2-3 महीने हुए, वो ज्वेलरी लेकर के अपने घर चली गई, और उसके बाद फिर नहीं आई। फिर वही क्या था, झूठा केस डाल दिया। जब झूठा केस डाल दिया तो उस बंदे ने लड़ा। अब क्या होता है कि दूसरी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे होते हैं, और पहली वाली बेटी का तलाक हो चुका है। अब क्या हुआ कि पहली वाली लड़की जो डाइवोर्स हो गया, उसके लिए दोबारा से लड़का ढूंढा, और सेम पैटर्न अपनाया जो पहली शादी में हुआ था कि 1.5 से 2 महीने में शादी कर दी गई और लड़की अपने ससुराल चली जाती है। फिर वही लड़की ने सेम पैटर्न अपनाया। अब उस लड़की की जो दूसरी शादी थी, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट वही बातें थी जो पहले थी। लड़की अपनी माँ से ही बात करती रहती थी दिन रात, और अपने पति को समय नहीं दे रही है। जो दूसरा रिश्ता था वो उसका चला था 4.5 से 5 महीने। जो दूसरी लड़की थी उसका 12th कंप्लीट हो चुका था, और उसकी भी उम्र लगभग 20 के आसपास थी। अब हुआ ये कि लड़की तो पढ़ना चाह रही है, तो लड़की के जो माँ बाप हैं वो पढ़ाना नहीं चाह रहे। तो लड़की का जो पहली लड़की है उसके 2 तलाक हो चुके होते हैं। अब दूसरी लड़की की शादी कर देते हैं। ये सेम पैटर्न इन्होंने यहाँ पे भी अपनाया, 1.5 से 2 महीने में शादी कर दी। लड़के लड़की को टाइम ही नहीं दिया एक दूसरे से समझने का, और शादी कर दी। सेम पैटर्न अपनाया, लड़के के परिवार वालों को घर पर नहीं बुलाया। अब क्या होता है कि उसकी भी शादी हो जाती है। अब क्या होता है कि वही लड़की की माँ और लड़की की जो बहन है बड़ी वाली, वो भी उससे घंटों घंटों बातें करने लगी। जो पहली वाली बेटी के साथ की थी जो माँ ने, वही हरकतें
माँ और बड़ी बेटी ने जो सेकंड नंबर की बेटी है उसके साथ की, क्योंकि उसकी शादी हो गई। अब उससे देर रात बातें करने लगे ये लोग और अपने पति को टाइम नहीं देने दे रहे थे। तो ऐसा ही बहुत सारी चीजें हुई, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे हस्बैंड और वाइफ में। कुछ कुछ जगह तो ऐसा था कि लड़की वाले सिंगल परिवार वो देखते थे कि लड़का अकेला हो वहां पर शादी करें, और कुछ कुछ जगह ऐसा होता था कि एक या दो लोग हैं तो शादी करते थे। तो जहां एक से ज्यादा लोग होते थे वहां पर वो सबसे पहला काम करते थे कि परिवार को ब्रेक कराया जाए, सास ससुर को अलग कराया या ननद है उसको अलग कराया जाए। इस तरीके से वो लड़ाई करते थे। तो स्टार्टिंग में तो इंसान सोचता है चलो परिवार को संभाल लेते हैं, चलो परिवार वाले अलग हो भी गए, बट उसकी हरकतें फिर भी नहीं संभली। जो बड़ी बहन थी कभी सास को भड़काने की वो रील भेज रही है, ऐसी चीजें हो रही थी। तो सेम पैटर्न जो पहली वाली के साथ हुआ वो अब दूसरी वाली के साथ हो रहा है। अब दूसरी वाली के साथ ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब दो लोग मिलके कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बहन और माँ। तो ऐसे ही करके लगभग 5 महीने दूसरी बेटी की शादी चली और दूसरी बेटी का भी डाइवोर्स हो गया। अब ये के लिए लड़का देख रहे होते हैं, तो जब लड़का देख रहे होते हैं तो तीसरी जो पहली वाली थी उसकी तीसरी शादी कर चुके होते हैं ये, और जो दूसरी वाली है उसके लिए सेकंड लड़का ढूंढ रहे होते हैं। और जो तीसरी वाली लड़की थी वो भी 12th कंप्लीट कर चुकी होती है। अब बात ये है कि कहानी में आता है ट्विस्ट ये आता है कि लड़की ने, जो तीसरी लड़की थी, उसने कर दी अपने माँ बाप से जिद कि मैं पढ़ूंगी, और वो बाहर गई पढ़ने। जब वो बाहर पढ़ने गई, घर से बाहर निकली, तो उसको एक लड़के से हो गया प्यार। जब उसको प्यार हुआ, वो पढ़ी लिखी समझदार थी, पढ़ ही रही थी, उसका हो गया ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसने शादी नहीं की। तो जब 2-3 साल का रिलेशन हुआ उस लड़की का जो बाहर पढ़ने गई थी, जो तीसरी वाली, वो 22-23 साल की हुई, तो अब उसने अपने घर पे बताया कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। तो उसके जो माँ बाप थे वो परेशान थे कि नहीं, हम लव मैरिज नहीं होने देंगे, और वो बोलते हैं कि जो हम करेंगे वही आपको करना पड़ेगा। तो लड़की ने जिद की, बोली कि नहीं, मुझे कोई क्या दिक्कत है, मैं इस लड़के को जानती हूँ, इससे प्यार करती हूँ, इससे शादी करूंगी, और मैं इसको 2-3 साल से जानती भी हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपने तो मेरी 2 बहनों की भी शादी की, आपकी मर्जी से ही हुई, तो उनके तो रिश्ते चले नहीं, तो हो सकता है मेरा चल जाए। तो वो लड़की के जो माँ बाप थे वो जिद कर रहे हैं कि नहीं, उस लड़के से शादी नहीं करोगी। अब होता यह है कि लड़की किसी तरीके से, गुस्सा तो हो जाते हैं परिवार वाले, बट वो अपने जो प्रेमी से शादी कर लेती है। अब जैसे ही शादी वो करती है, तो अब जो लड़की जो शादी करती है तीसरी वाली, उसके माँ बाप ने क्या किया, जो लड़की के परिवार वालों ने पहली और दूसरी लड़की की शादी में जो खर्चा किया, वो तीसरी लड़की की शादी में खर्चा नहीं किया। उसको बोल दिया, जा तू अपनी मर्जी से शादी कर रही है तो अपनी मर्जी से ही कर। एक तो पैटर्न कॉमन था कि लड़की के जो माँ बाप थे लड़की की सारी ज्वेलरी रख लेते थे, चाहे वो शादी होने के बाद जब लड़की यहाँ घर पे आती थी तब, उसके साथ ही साथ जब लड़की ससुराल जाती थी शादी होने के तुरंत बाद, तो भी लड़की की ज्वेलरी नहीं देते थे। जबकि भारत में मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि लड़की के परिवार वाले उसकी ज्वेलरी रख ले रहे हैं। तो वो पहले लड़कियों की ज्वेलरी रखते थे, वो सभी में कॉमन था ये चीज, और रख लेते थे। फिर उसके बाद जो लड़कियां थी बार बार घर पे आती थी, जो जिनके डाइवोर्स हुए थे, तो वो पैटर्न कॉमन था कि लड़कियां बार बार घर पे आती थी, घर पे आके पति से लड़ाई करती थी फोन पे, और उसके माँ बाप गाली गलौज भी करते थे, ऐसी चीजें होती थी। तो तीसरी लड़की के भी साथ यही हुआ। तीसरी लड़की बोल दिया कि चलो ठीक है, आपने मेरा ज्वेलरी वगैरह जो नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लड़कियां हैं, जो परिवार है, उनकी जो माँ है वो एक्सपायर हो जाती है। अब सिर्फ हस्बैंड रह जाता है, मतलब लड़कियों का पिता। जो 2 लड़कियां हैं बड़ी वाली, वो लड़कियां अपनी तीसरी बहन को भड़काना स्टार्ट करती हैं, जो सेम पैटर्न जो उन्होंने अपनी सेकंड वाली बहन के साथ किया बड़ी वाली ने, और जब तीसरी वाली की शादी होती है तो दोनों मिलके कर रही होती हैं वही। क्योंकि अब क्या हुआ कि इन लोगों के वो खून में बस गया, एक पैटर्न फिट हो गया, परिवार को तोड़ना ही है। तो छोटी वाली ने क्या किया, क्योंकि छोटी वाली पहली बात उसने जिद करके पढ़ाई की, बाहर निकल के गई। उसकी जो थिंकिंग पावर थी वो बिल्कुल अलग थी दोनों से, क्योंकि उसने जिद करके एक तो शादी की थी, वो सही थी, मैं उसको सही मानूंगा। देखो, अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो और उससे शादी कर रहे हो तो गलत नहीं है, अगर मल्टीपल जगह मोह मार रहे हो वो गलत है। तो अब होता ये है कि जो दोनों बहनें थी वही भड़काना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि माँ होती नहीं है। तो पिता भी उन अपनी दोनों बड़ी वाली बेटियों को इनकरेज करता है कि बहन को पति से अटैच मत होने दो। तो क्या होता है, एक बार वो अपने घर पे आती है, अपने पिता और अपनी दोनों बहनों को वो भी समझाती है कि देखो, तुमने मेरी दोनों बहनों का परिवार तो खराब कर दिया, मेरा परिवार खराब करने की कोशिश मत करो। तो क्या हुआ कि जो तीसरी लड़की थी
वो पता नहीं किस तरीके से उनकी बातों में आ गई और तीसरी लड़की का भी केस चालू हो गया। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कहानी में कि बाद में जब केस चल रहा होता है, वो लड़की अपनी पति के पास जाती है, जो बॉयफ्रेंड था जिससे शादी की थी, उसके पास जाती है, उससे मिलती है, उससे माफी मांगती है, बोलती है कि देखो मैंने ये केस नहीं डाला है, मेरे से जबरदस्ती फोर्स करके पढ़वाया गया है। और उससे बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी गलती मानती हूँ और अपना केस वापस लेती हूँ। तो ये चीज हुई और उस दिन के बाद से उस लड़की ने अपने परिवार वालों से कांटेक्ट खत्म कर दिए, बोल दिए तुमने 2 मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अपनी बहनों को भी बता दिया कि मेरे पास फोन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। अब मेरे माँ बाप ने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद की और तुम दोनों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेरे पिता भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो कि मैं सहन नहीं कर सकती। मेरा पति सही है, मैं उसके साथ रहूंगी। जो ये पूरी स्टोरी थी, इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। सीख ये मिलने वाली है कि अगर जब स्टार्टिंग में शादी होती है आपकी, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोनों के लिए ये बता रहा हूँ, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, लड़का हो या लड़की, दोनों परिवारों के लिए भी जरूरी है कि जब लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी होती है तो जनरली क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है कि वो जॉइंट फैमिली में रहें। क्यों ये प्रेफरेंस दी जाती है? कि वो एक परिवार को समझ सकें, क्योंकि लड़की अपने परिवार से दूर होकर एक दूसरे परिवार में जा रही होती है, तो प्रेफरेंस दी जाती है कि सबसे पहले वो उस परिवार को समझे। तो परिवार को लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं समझने में। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि लड़की आपको आपके परिवार से अलग नहीं करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब लड़की सही है। अगर लड़की परिवार को अलग करने की कोशिश कर रही है या फिर लड़की के परिवार वाले, तो परिवार सही नहीं है। इसके साथ ही साथ ये किसी भी साइड से हो, या फिर लड़की टाइम नहीं दे रही है या फिर टाइम देना बहुत जरूरी होता है स्टार्टिंग में। कभी भी किसी औरों की बातों में ना आए। बहुत सारे लोग हैं जो आपका परिवार तोड़वाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परिवार तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। तो ये चीज याद रखें कि पहले परिवार को समझें। और दूसरी चीज ये है, अपने पार्टनर को समय दें। अगर आपके माँ बाप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो आप दूर हो जाइए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जो लड़की के माँ बाप या फिर लड़के के माँ बाप घंटों घंटों बात करते हैं नई नई शादी में, वो कभी भी परिवार को बनने नहीं देते, वो दुश्मन होते हैं अपने बच्चों के। एक चीज और, जब माँ बाप लड़की की जब शादी होती है वो ज्वेलरी रख लेते हैं, या फिर लड़की घर अपने मायके जा रही है तब ज्वेलरी रख लेते हैं, तो समझ जाओ कि लड़की का परिवार गलत है और आपके साथ कुछ गलत हो सकता है जो कि इस परिवार में था। यहाँ पर एक चीज और नोटिस की गई, आपका पार्टनर अगर फ्रिक्वेंटली लड़ाई कर रहा है बिना वजह या फिर कोई वजह निकाल रहा है, तब भी यहाँ पर आपको सतर्क होने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो व्हाट्सएप पे गलत बातें कर रहा है या फिर कुछ भेजता है या भेजती है और फिर डिलीट कर देती है, या फिर पीठ पीछे बातें कर रही है, जैसे ही तुम आ जाते हो तो फिर छुप जाती है, छुप जाता है, तो वो गलत है। इट मीन्स कुछ तो गलत हो रहा है। लड़की के परिवार वाले या फिर लड़के के परिवार वाले भी अगर बहुत शादी की बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, 1 से 2 महीने में शादी कर दे रहे हैं या 2 से 3 महीने में, मैं बोलूंगा यहाँ पर कम से कम शादी को 1 साल तक रोक के रखें। जो ऐसा नहीं करते हैं वो धोखा खाते हैं। कि दोस्तों ये फैक्ट है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। कम से कम शादी को 1 से 1.5 साल तक रखें और लड़की से और लड़के से लगातार बातें करें, तभी आप समझ पाओगे। 1-2 महीने में आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, न परिवार को, न लड़की को और न लड़के को। क्योंकि जब शादी होती है तो 2 परिवारों के बीच शादी होती है, सिर्फ लड़का लड़की में शादी नहीं होती। तो आपको दूसरे वाले की भी फैमिली जानना बहुत जरूरी है कि आप उस घर में कंफर्टेबल हो पाओगे या नहीं। उसके बाद मायके में बहुत जल्दी जल्दी जाना और मायके में जाकर बैठ जाना और लड़ाई करना, वो भी एक कॉमन प्रैक्टिस है। लड़की आपके परिवार में बिना वजह लड़ाई करती है तो ये भी यहाँ पर भी, या फिर लड़की या फिर लड़की के परिवार वाले बिना वजह आपसे लड़ाई करते हैं, या फिर गलत बातों पर भी अपने बच्चे का साथ देते हैं। गलत बात पर अपने बच्चे का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो। और इसके साथ ही साथ जैसे कि इस परिवार ने किया था कि वो किसी और को पता नहीं चलने देता था, शादी होती थी और शहर का नाम बताता था, तो अगर ये चीज़ें हैं तो ये भी गलत हैं। जब आप शादी फिक्स कर रहे हो तो लड़की के घर पे कम से कम 2-3 बार जाओ और लड़की वाले भी लड़के के घर पर 2-3 बार जाएं, तभी आपको एक दूसरे के परिवार समझ में आएंगे। या फिर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आप पर भरोसा नहीं कर रही है तो ये भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि जब शादी होती है तो इसका मतलब यही होती है कि तुम्हें भरोसा करना है, नहीं तो फिर शादी मत करो अगर भरोसा नहीं है तो।
शादी हो गई है तो भरोसा करो, जब शादी होने के बाद भी अगर भरोसा नहीं होता तो फिर लड़ाइयाँ होती और फिर आप कुछ और बोल रहे होगे, सामने वाला कुछ और लेगा। इसके अलावा जैसे कि लड़की अपने परिवार में बार बार जा रही है, ज्वेलरी लेके बैठ जा रही है या फिर ज्वेलरी का ही बहाना लेके लड़ाई कर रही है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो अच्छे परिवार की लड़की होगी वो कभी ऐसा नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ एक चीज और नोटिस करें, जैसा कि इस परिवार ने किया था, अपनी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर वो पढ़ाते तो लड़कियां शायद सही समझ पाती वो क्या होता है समाज, एक बेटर समाज को समझ पाती हैं, क्योंकि वो उस परिवार में पढ़ी लिखी, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअल में होता क्या है, तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई। पहली वाली की 3 शादी टूटी, दूसरी वाली की भी 2 शादी टूटी, तीसरी वाली की भी शादी टूटने से बची। तो अगर आपके घर वाले आपको नहीं पढ़ा रहे हैं और आपके भाई को पढ़ा रहे हैं तो ये गलत है। इससे ये साफ समझ में आता है कि आपके घर वाले आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, आपके भाई को पढ़ा रहे हैं और आपको नहीं पढ़ा रहे, तो ये गलत है। खास करके इस जमाने में जबकि सब चीज़ ओपन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट का एक्सपोजर है और आज के ज़माने की थिंकिंग है वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, और इस ज़माने में भी अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपके परिवार में कुछ तो प्रॉब्लम है, जिससे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो जब इस तरीके की औरतें शादी करती हैं और बार बार लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा करती हैं, तो होता क्या है कि जो सामने वाला है वो बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होता है और बहुत सारे लोग आजकल सुसाइड कर रहे हैं और पता नहीं चलता कि जो इस तरीके से जिसका परिवार टूटा है और जो बार बार औरत लड़ाई कर रही है अपने पति से, पति का मेंटल टॉर्चर इतना हो गया है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है नई शादी होने की वजह से। इसका मतलब ये है कि वो पति कब मर जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने परिवार को जोड़कर रखें तो ही आपकी शादी चल सकती है अच्छे से, और यही अच्छे परिवार की निशानियां होती हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। आप जिस घर में शादी हुई है आपकी, उसका भी और अपना भी, और अपने पार्टनर पर भरोसा रखो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो शायद आपने गलत शादी का निर्णय लिया है, चाहे वो आपके घर वालों के द्वारा निर्णय लिया गया हो, चाहे वो आपके द्वारा लिया गया हो। अगर शादी की है तो भरोसा करो, अगर भरोसा नहीं करोगे तो उसको आप अपने पार्टनर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। ना जाने ऐसे कितने परिवार टूट रहे हैं इस ऐसे परिवारों की वजह से। तो हमेशा याद रखें कि देखो इस परिवार में क्या था कि जो गलतियां हो रही थी लड़कों वालों की साइड से, वो ये नहीं नोटिस कर पा रहे थे, ना ही गांव में जाके पूछ पा रहे थे कि ये परिवार कैसा है। तो कभी भी जाएं शादी करें तो आसपास के लोगों से पूछें कि ये परिवार कैसा है, तभी आपको उस परिवार के बारे में पता चल पाएगा, चाहे वो लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का। इसलिए हमेशा शादी लगभग 1 साल रोक के रखें और लड़की के परिवार वालों की कुंडली निकालें, और अगर आपको कहीं से डाउट हो रहा है तो भी आपको सतर्क होने की जरूरत है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं लड़कियां, तो वहां पर भी आपको सतर्क होने की जरूरत है कि शादी का बहुत ज्यादा टाइम हो जा रहा है और फिर मान लो कि पहला बच्चा हो गया है फिर दूसरा बच्चा नहीं प्लान कर रहे हैं, तो वो भी वहां पर भी सतर्क होने की जरूरत है। देखो जिस परिवार में पहली बेटी का घर नहीं चल रहा, दूसरी का भी नहीं चल रहा है, फिर आप तीसरी लड़की से शादी कर रहे हो, तो आपको सावधान होने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो परिवार ऐसा है। क्योंकि मान लो कि पहला परिवार नहीं चला, दूसरा परिवार नहीं चला और फिर मल्टीपल शादियां नहीं चली, क्योंकि उस परिवार ने पता ही नहीं चलने दिया कि शादियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या फिर उन लोगों से कभी मिलाया ही नहीं। तो वो चीजें हैं। तो अगर शादियां हुई हैं तो आपके जो आप मान लो कि दूसरी लड़की से शादी कर रहे हैं, पहली वाली से नहीं कर रहे या दूसरी से कर रहे हैं या तीसरी से कर रहे हैं, तो पहली वाली या दूसरी वाली है उसके भी परिवार में जाने की कोशिश करें, तभी आपको सच्चाई पता चल पाएगी कि वो परिवार कैसा है। क्योंकि आजकल डाइवोर्स के रेट दिन ब दिन कितने बढ़ते जा रहे हैं आपको पता है, नहीं पता है तो पता कीजिए। देखिए अगर आप शादी करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि लड़की का घर खानदान कैसा है, वो सामाजिक है या नहीं है। पहले भी अगर बड़े बूढ़े जाते थे तो लड़की की सुंदरता बाद में सबसे पहले देखते भी कौन सा घर खानदान है। ऐसा तो नहीं कि इनके घर से पहले कोई लड़की भागी हुई है, इनकी माँ आवारा हो या दादी आवारा हो या पिता आवारा हो या फिर सारे नशा करते हो। इन चीजों को देखना ज्यादा जरूरी है। अगर लड़की गलत है, घर खानदान सही है, प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि लड़की का जो पिता है या लड़की का जो भाई है अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए लड़की को दबा करके सही कर देगा। वे उसको प्रेशराइज करेंगे कि तो ऐसे नहीं ऐसे रहना है। लेकिन अगर घर खानदान ही खराब हो, पीछे से माँ बाप ही गलत हो, भाई ही गलत हो, तो उसको शिक्षा क्या मिलेगी कि उसको दुखी करो, परेशान करो,
उससे पैसे ऐठो और उस पैसे को मेरे घर लेकर आओ। इसलिए घर खानदान ज्यादा जरूरी है। लोग सोचते हैं कि यार लड़की है, उसके परिवार से हमें क्या करना है, परिवार कैसा भी हो, गलत हो, आवारा हो, मुझे सिर्फ लड़की से मतलब नहीं। आप बेशक शादी लड़की से कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ है, उसको शिक्षा वहीं से मिलती है, उस पेड़ की जड़ी वहीं है। जब अच्छा घर खानदान नहीं होगा तो समझ लीजिए घर गृहस्थी बसनी ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शादी करने से पहले, जो आपको ध्यान देनी चाहिए। इसलिए जब भी शादी करें ये देखिए घर खानदान कैसा है। घर खानदान से मतलब ये नहीं कि अमीर होना चाहिए, कि ज्यादा पैसा तो ज्यादा अच्छे लोग होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमीर से मतलब नहीं है, मतलब है सामाजिक होने से। क्या वे लोग समाज में उठते बैठते हैं, उनके अपने परिवार से या फिर अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से बनती है, नहीं बनती है। अगर किसी की बनती है तो मतलब वो उनका दबाव मानेगा। अगर कोई इंसान आपसे ये कहे कि भी हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, मतलब नहीं रखते, बेईमान है, तो समझ लीजिए वो इंसान खुद गलत है, वो खुद बेईमान है। इसलिए अगर सामाजिक इंसान है तो उसके घर में शादी करनी है, उसकी लड़की लेनी है, वरना लेनी नहीं है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने पार्टनर का ध्यान रखें और अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करें, शक नहीं। जो पार्टनर शक करता है वो अपने दूसरे पार्टनर की जिंदगी को नरक करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।